भगवान से क्या मांगना चाहिए प्यारे भक्तों?
भगवान से ऐसी बुद्धि मांगो जिससे भगवान भी गिरफ्तार हो जाए और संसार के सुख तो उनके पीछे आ ही जाते हैं। फिर भगवान से क्या मांगना चाहिए? धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री है, बोले वेद माता की भगवान से भाई बहनों मांगने वस्तु है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि जिसकी होती है वो भगवान से प्रेम भी कर लेता है, समाज की सेवा भी कर लेता है और अपने अहंता ममता से बचाकर अपने आप को भी जान लेता है। इसलिए भगवान से मांगा। क्या मांगो? आपको भगवान से बुद्धि मांगे तो नोट थोड़ी मिलेंगे भगवान बाद। अरे नोट बढ़िया मिलेंगे। जो बुद्धि बढ़िया होती वो ईमानदारी से कमाने का ध्यान देना। क्या दया कर दान भक्ति का हमें दया दान विद्या का हमें दया हमारा कर्म हो सेवा हमारा
वतन के वास्ते जिया, वतन के वास्ते मरना, वतन का पिता करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर पिता करना प्रभु हमको सिखा देना। विद्या का हमें परमात्मा देना, दान विद्या का हमें परमात्मा देना। आज भगवान आए हैं यज्ञ रूप में, इसलिए एक शेरा ये भी गा दो, एक गजल है कि गाया करो जब कोई शुभ कार्य हो, संपन्न हो तो इसे गाना चाहिए। आपके बच्चों के विवाह से भी गा सकते हैं भाई बहन, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए गाना चाहिए। हाँ, और सा प्रभु को ताज शाहाना मुबारक हो, मुबारक प्रभु को ताज शाहाना मुबारक हो, मुबारक हो, ताज शाहाना मुबारक हो, मुबारक हो, अयोध्या लौट कर आना मुबारक हो, मुबारक हो, अयोध्या लौट कर आना मुबारक हो, मुबारक हो। विराजे आप गाए पर सिया, विराजे आप गाए पर दिया चंवर चलवाना मुबारक हो, मुबारक हो, चंवर हनुमत चलवाना मुबारक हो, मुबारक हो, ताज शाहाना मुबारक हो, मुबारक हो। धराता मार डाला है खलों को, मार डाला है धरा मार डाला है खलों को, मार डाला है। ये लीला अपने दिखलाना मुबारक हो, मुबारक हो, ये लीला अपने दिखलाना मुबारक हो, मुबारक हो, प्रभु ताज शाहाना मुबारक हो, मुबारक हो। अमन है आज दुनिया में, चमन है आज दुनिया में, अमन है आज दुनिया में, चमन है आज दुनिया में, सिया जी राम का आना मुबारक हो, मुबारक हो, सिया जी राम का आना मुबारक हो, मुबारक हो, ताज शाहाना मुबारक हो, मुबारक आना मुबारक हो, मुबारक हो। समागम यह नगर आया तो राधे श्याम भुल साया, समाजब ये नगर आया तो राधे श्याम भुल साया, और हमारा आज का गाना मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा आज का गाना मुबारक हो, मुबारक हो, सखा प्रेम से
को दिया श्याम सुंदर ने को दिया श्याम सुंदर ने निकला था हरे शरणम हरे शरणम शब्द निकला था हरे शरणम हरे शरणम प्रेम से बोलो हरे शरणम हरे शरणम जय घनश्याम मुरारी आप कीर्तन करें जय घनश्याम मुरारी सामरिया जय घनश्याम मुरारी सामरिया बनवारी जय घनश्याम मुरारी सामरिया बनवारी मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मुकुट पीतांबर सामरिया बनवारी सामरिया बनवारी जय घनश्याम श्याम मुरारी सामरिया बनवारी गिरे गिरे खेल चरावे यमुना के गिरे गिरे चरावे बंसी बजावे प्यारी प्यारी सामरिया बनवारी बजावे प्यारी प्यारी सामरिया बनवारी आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में आप भी आना संग अर्जुन को लाना आप भी आना संग अर्जुन को लाना आग ज्ञान को लाना हमारे हर कीर्तन में गीता का ज्ञान को लाना हमारे हर कीर्तन में आना हमारे हर कीर्तन में आना पंछी बाले हमारे हर कीर्तन में आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में आप भी आना संग राधा जी को लाना आप भी आना संग राधा जी को लाना राधा जी को लाना श्री श्यामा जी को लाना राधा जी को लाना श्री श्यामा जी को लाना सुंदर रहे सब हमारे हर कीर्तन में सुंदर रहस्य रचाना हमारे हर कीर्तन में आप भी आना संग गानों को भी आप भी आना संग फलों को भी लाना गानों को भी लाना संग गौओं को भी लाना वालों को भी लाना संग गमों को भी लाना माखन का भोग गाना हमारे हर कीर्तन में माखन का भोग लगाना हमारे हर कीर्तन में आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में आना पंछी वाले हमारे हर कीर्तन में आना सीता वाले हमारे हर कीर्तन में आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में सभायाम उपस्थित हमारे प्रिय सभी साधक वृंद और हमारे यज्ञ के करने वाले सभी आचार्यगण और यहाँ हमारे संतनगर में और दिल्ली से यह पाए से आए हुए भी प्यारे भक्तगण श्रद्धामयी बहनों देवियों बाल गोपालों एवं भक्त पुरुषों
हमारा आज सबका बड़ा पर सौभाग्य का अवसर है कि हम सब लोग अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए सभायाम प्रस्तुत हुए हैं। सज्जनों, एक ऐसा लाभ है जो कभी घाटे में जाता अन्य आप कार्यक्रम करें, वो घाटे में जा सकते हैं, नफा भी हो सकती है, लेकिन भगवान के ज्ञान में और भगवान के नाम में कभी घाटा पड़ता। यदि मान लीजिए कोई भगवान का भजन करता है और वो योग भ्रष्ट हो जाता है तो भी उसकी जीत होती है। सज्जनों, बैठ जाओ सामने। संसार में जीत जाओ तो भी आपकी हार हो जाएगी, कोई आपसे बढ़ के मिल जाएगा, लेकिन भगवान के साधना में अगर योग भ्रष्ट हो जाओ तो भी विजय हो जाएगी। बोलो धर्म की ध्यान दो। यानी ब्रह्म विद्या में योगी माया से गिर भी जाए तो भगवान बोले मैं उठा देता हूँ। गीता की बात है, बोले गीता माता की। यानी यहाँ हारा हुआ भी जीतता है, संसार में जीता हुआ भी हार जाता है। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ, सिकंदर ने दुनिया को जीता लेकिन मरते समय उसके दोनों हाथ खाली। ध्यान दीजिए, इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्म विद्या आपने 5-7 दिन श्रवण की। आज भगवान का आपने विद्वत पूजन भी किया और यज्ञ में आहुति भी दी भगवान की। मैं आपको सुनाऊंगा कि यज्ञ क्यों किया जाता है, क्योंकि थोड़ा समय आप लेते फिर आप प्रसाद लेंगे। ये भी प्रसाद है, ज्ञानामृत है। पहले आप एक भगवान का प्रसाद लेंगे और फिर आपका दान का प्रसाद ठाकुर का भोग हम लोग लगाएंगे, लेकिन ये प्रसाद उससे आगे। बोलो धर्म की। यानी धन से भंडारे से कोई मुक्त नहीं होता, मुक्त होता हरि के नाम से और उनके ध्यान से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उसमें जिन्होंने धन दिया या सद्भाव व्यक्त किया है, उनका धन पवित्र हुआ है, भावना पवित्र हुई है, उनका शरीर और उनका घर पवित्र हो गया है, निसंदेह में कोई संदेह नहीं। लेकिन जो भगवान का ज्ञान सुनेंगे और साधना करेंगे, उनका मन पवित्र होकर मनमोहन हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान का नहीं ज्ञान सदसंग पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला और भक्ति के समान ठाकुर को गिरफ्तार करने वाला भी कोई। भक्ति की डोरी में कन्हैया पकड़े जाते हैं, नाचे नंदलाल नचावे बाकी। तो कन्हैया बड़ा कि मैया बड़ा, बताओ? न कन्हैया बड़ा न मैया, प्रेम बड़ा है। यदि आपके अंदर प्रेम है तो तीनों लोगों को नचाने वाला ठाकुर भी आपके इशारे पर नाचेगा। कितनी बढ़िया भागवती कथा आपने श्रवण की सज्जनों। मैंने पूर्व में भी इसमें आपको बताया था कि 2 तरह के भगवान के पास पावर हैं, एक तो माया, एक भक्ति। और आज चुनाव करो, आप क्या चाहते हो? माया चाहते हो तो ठाकुर जी माया दे देंगे, उनके यहाँ तो कोई कमी है नहीं। तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर झोली दे देते। उनके यहाँ कोई कमी नहीं भाई बहनों, सब देते भगवान। लेकिन भगवान ये कहते तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है जरा दूरी की हो गई। तुमने अपना भजन किया, जब किया तब किया, दान दिया, ये सब कुछ किया, तो चलो तुम्हें अनंत गुना मैंने दे दिया, स्वर्ग तक दे दिया। लेकिन भगवान बोले मेरी तेरी, तुमने जो साधन किया मेहनताना ले लिया। बोले धर्म की। तो भाई बहनों, मेहनताना लेने में घाटा है। तुम कन्हैया कोई न ले लो, लाला की दुकान पर कब तक तुम करते हो? लाले को ले लो, दुकान अपने आप कब तक हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या समझे? भगवान कौन है? संसार है दुकान और ठाकुर है लाला। लाला लोग गाता हो, इसलिए लाला की भाषा में ब्रह्म विद्या सुनिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
यदि नाला को बस में कर लो, तूफान अपने आप बस में हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। इसलिए भगवान बोले जिसे मैं माया देता हूँ उसे तो स्वर्ग दे देता हूँ, लेकिन वो घाटे में रहता है। और एक मेरे पास शक्ति है भक्ति, तो आप भक्ति मांगोगे तो क्या होगा? माया को मांगोगे 84 में नाचो स्वर्ग में जाकर फिर आना पड़े। लेकिन कन्हैया को भक्ति मांगोगे तो कन्हैया को नचाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान करे आपने भागवत सुनी है, आप ठाकुर को नचाओ, मैं साथ बात दे रहा हूँ। बोलो सच्चिदानंद। जब ठाकुर ही भाई बहनों नाचेंगे तो तुम्हारे लक्ष्मी क्या कमी पड़ जाएगी? बल्कि बाल बच्चे बढ़िया आएंगे, भगत होंगे, और पति पत्नी में भी निष्कामता का भाव हो जाएगा, माँ मोह नहीं होगा, एक तरह आदर्श जीवन कृष्ण बन जाएगा उसका। ऐसा नहीं समझो घाटे में आप नफा होगा। इसलिए सकाम भाव से भजन करने में तो रिद्धि सिद्धि मिलती है, स्वर्ग मिलता है, परंतु आप ठाकुर का निष्काम भाव से भजन करो। हाँ, वचन कर्म मन मोज गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करम सदा। भाई बहनों, आप चाहो तो कन्हैया को भी आराम दे सकते हो। आजकल लोग कहते गुरु जी हमको बड़ा टेंशन है, हमें बड़ा तनाव है। हम कहते तुमने कन्हैया को बुला दिया इसलिए तनाव है, इसीलिए टेंशन है। अरे भगवान को जो याद करे उसके टेंशन रह सकता है। मेरे से किसी ने कहा बाबा विज्ञानंद तुम मुस्कुराते रहते हो, तुम कभी टेढ़ा तुम्हारा मुंह नहीं देखा मैंने हम टेढ़े को दिल में रखते हैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो टेढ़ा जो मुंह हो जिसका उसके मुंह उसकी मुंह तरफ देखना नहीं, तुम्हारा भी टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे कर लो। हाँ, गमगीन मुख वाले का ये लक्षण है कि वो माया का चिंतन करता है, मायापति का चिंतन नहीं करता है। जो चिंतन भगवान करे, चिंता भगवान इसकी दे देते हैं। गीता में कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब एक बात आपको सुनाता हूँ सिद्धांत की कि आपने आज भगवान का यज्ञ किया है। ये यज्ञ क्या भाई बहनों, ये यज्ञ वातावरण की दिल्ली में पुराना भी ज्यादा है और प्रदूषण है। यज्ञ के द्वारा प्रदूषण डाउन होता है, ध्यान दो। और ये साइंस है, कोई कथा नहीं है। देखो अग्नि का बड़ा भाग कौन है? प्रेम से बोलो मेरे लाल सूर्य। अग्नि का बड़ा भाग तो आप हवन करते तो जो लौ होती वो नीचे को जाती, ऊपर को जाती। इसका पिता ऊपर को है। अग्नि हमेशा ऊपर और ऊपर बढ़ेगी और ऊपर बढ़ेगी। और इसमें आप आहुति दो तो जैसे नदियां समुद्र में जाती है, इसी तरह अग्नौ प्रस्ताहुति धर्मशास्त्र कहता है। वेद मंत्र के द्वारा जो भाई बहन इसमें आहुति देते हैं वो सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं तो वर्षा तो वैसे भी होती है, लेकिन वो सात्विक जल की वृष्टि होती है, वो हमारे भाई बहन सब खाते हैं। उससे हाँ महाराज स्त्री पुरुष के अंश बनते हैं, उससे सात्विक प्रजा की उत्पत्ति होती है। ये यज्ञ जो है दैवी संपदा उत्पन्न करने वाला आध्यात्मिक विज्ञान है वेदों का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिएगा, जहाँ यज्ञ नहीं होती देखो उग्रवादी देश वहाँ कैसा बचा हुआ गुलों में चारों ओर। आज भी हमारे भारत में दुनिया को देखते हुए शांति है। मैं लंदन में रहा 28-30 दिन, फिर मैंने कहा भैया हमारा रिजर्वेशन करा दो, हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। हमारे भारतवर्ष में जो आनंद है तो अमेरिका की गर्म चुन गई। हाँ उनमें नहीं, यहाँ जाता हूँ अमेरिका में, लेकिन अभी विजय जैसी बात है गोया से मेरे भक्त अमेरिका में है। अमेरिका को वृंदावन हो रही है। हाँ, अमेरिका में गंगा मैया हो रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अमेरिका में लक्ष्मी का नाच है, गोपाल यहाँ नाचता है। भारत में कौन नाचता है? बोलो गोपाल। अमेरिका में कौन नाचती है? बोलो लक्ष्मी। और लक्ष्मी अगर बेईमानी से अब चौपट कर देती है, भागवत में है ये बात। हाँ, स्त्रियं हिंसानकं दम्भं कामं क्रोधसमयो मदा भेदो वैरो अविश्वासा सर्वदा प्रचनांचा। लेकिन माता मैं जरा बदनामी नहीं करूँगा, नहीं नाराज हो जाए तो हमको भी तो रोटी खाना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
इसलिए दोनों की जय बोलो, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी कहेंगे बड़ा मुरहा है, ये बात नहीं करता रहता, चिंता नहीं करता, वो माता ऐसी है बिना नारायण के यहाँ तो उल्लू बना देती है, बोलो माता तो बोलता है भैया उनकी मैं ना करता हूँ। तो एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये आपने यज्ञ किया, अग्नो पुष्प विज्ञान है, साइंस है, कथा नहीं है। और सूर्य बरसा है तो सात्विक अन्न होता है, उससे सात्विक सृष्टि प्रजा उत्पन्न होती है। आज भाई बहन करते बेटा बेटी कहना नहीं, कहना क्या मानते, वो वैधानिक उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, अगड़म सगड़म तगड़म आए हुए हैं वो वासना से। इसलिए वो हमारे को हम उनसे कहते कि गुरु जी कम्माने कहना, मैंने भली बात सुनो को मेरा दाढ़ा नहीं पकड़ फाड़ते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। माता पिता ये दोष अपना भी है, बच्चों बच्चियों को दोष मत दो, ये हमारी सबकी महाराज दोष प्रणाली है, हमारे चरित्र निर्माण की जो ढंग है अलग अलग होना चाहिए। बच्चों का पठन पाठन और बच्चियों का पठन पाठन, तो हमारे देश में एक आदर्श मानवता का जागरण होगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये तो इसलिए यज्ञ करते हैं। और भगवान गीता में कहते जो यज्ञ रोज दो, अब तो आपने एक बार किया, जब से आश्रम बना तब से आज हुई ये कथा। वैसे हमारा प्रत्येक गीता है होता है, जब मैं आता हूँ ना होता है, ना होता है, ध्यान दो। तो ये आज हुआ स्टार्ट, क्या हुआ कि आज ये भगवान का पूजन हुआ और आज ये आश्रम वृंदावन बन गया, बोलो सच्चिदानंद भगवान। वृंदावन देखो, कल आपने देखा भाई बहन सब नाच रहे और मैं भी ठुमका लगा रहा था, भैया ये तो नाचते प्रेम में है, हमारा मन नाच रहा था, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से ये आज तीर्थ बन गया। भाई बहनों, भगवान कहते मैं वृंदावन में छोड़े लेता हूँ ना, हम बसाम भागवत में आया है, वैकुंठे योगेन हृदय चा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तस्थाम नारदा। मैं अपने भक्त के दिल में निवास करता हूँ, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवरिया तेरी याद न हो, वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवरिया तेरी याद न हो, और वो याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ दर्द भरी फरियाद न हो, वो याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ दर्द भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वहाँ उसमें हो चाहन तुझसे मिलने की, फरियाद नहीं है वहाँ उसमें वो चाहन तुझसे मिलने की, और वो चाह नहीं जिसमें किसे माया का घर बर्बाद न हो। इस अर्थ नहीं तुम्हारी कोठी गिर जाए, कोठी की आसक्ति गिर जाए, बोलो धर्म की। इसका अर्थ नहीं तुम्हारा धन छूट जाए, अरे धन का अटैचमेंट छूट जाए, धन तो बना रहे, नहीं बना रहेगा और अन्न नहीं होगा, विज्ञानानंद मांगने आएगा तो क्या कहोगे बाबा जी हवा खाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। आसक्ति छूटने का अर्थ नहीं तुम गरीब हो जाओगे, निष्कामता करते हुए लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं। वैसे कहते कई लाला हमारे भगत कि गुरु जी निष्काम, आप गीता सुनाते हम निष्काम हो जाए तो हमारे यहाँ लक्ष्मी कैसे आएगी। अरे हम कहते ज्यादा आएगी, भागती हुलती की दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है, उसके चरणों के पीछे लक्ष्मी भागती है। यानी वेद व्यास कहते हैं दुनिया वाले लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी संतों की वाणी के पीछे भागती है। अभी मैं आप भगा दो यहाँ से, हम जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसा ही हो जाएगा। अब देखो हवाई जहाज से लेने के लिए वो लाला बैठा आ गया, बेटा गुरु जी आप हैदराबाद चलिए, वहाँ हम आपका प्रोड्यूसर का वो भी कल लट्टू हो गया, बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे मैंने कहा लाला मैं तो बर्बाद हूँ, तेरे को भी बर्बाद करके मानूंगा। हाँ वो डब्बा मंजी का है, कहता गुरु जी कब चलोगे। अरे मैंने पहले कुंभ तो कर ले, थोड़ा डुबकी तो लगा ले तब चलेंगे। अभी हम बिके हुए हैं भाई बहनों, हम बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, हम बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, ठाकुर ने खरीदा है
अब हम गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे, अब हम गरीब गैर के द्वारे न जाएंगे, हमसे अदम अधीन उधारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। ध्यान दीजिएगा भाई बहनों, इसलिए भगवान ने कहा कि जो यज्ञ नहीं करता है वो तो रोज बताया, आपने तो आधे किया है, भगवान रोज कह रहे हैं, कहते नहीं यज्ञ करता अघायु, गीता में आया है, हरि ज्ञान चर्चा। अब हम ऐसा करें, फंस गए एक जो हमको भी। अब वृंदावन में बड़ी हाल तैयार हो रही है, लाला तैयार बैठे हैं, ध्यान देना, ये लाला कौन है? कन्हैया का ये भी चाकर है और हम भी, हमारी जाति एकता हो गई दोनों की, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और यहाँ हमारे एक अर्जुन बैठे और अर्जुन ने ही गीता सुनी थी, हरिद्वार वृंदावन में सुनाएंगे, बोलो सच्चिदानंद। हाँ, अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन हमको मिल गए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। काम हो जाएगा, बोलो काम हो जाएगा, आप वृंदावन के लिए तैयार हो जाओ, बोलो तैयार हैं, बाकी उड़ाना उड़ाना नहीं है। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, राधे सब वेदों का सार, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदों का सार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु न चेला, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु न चेला, सारे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, सारे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वेदांत में राधा ब्रह्म विद्या है, जहाँ ब्रह्म विद्या होती वहाँ कन्हैया अपने आप आ जाता है। बोलो ठीक है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए भगवान बोले हाँ भाई बहनों कई यज्ञ हुई हैं, यहाँ पर एक तो भागवत ज्ञान यज्ञ हुई है, दूसरे गीता सुबह परम विज्ञान यज्ञ हुई है, तीसरे वो नीचे देव यज्ञ हुई, देवताओं से पूर्ण हुए आप हैं, ध्यान दो। और यहाँ दान यज्ञ भी हुई है। एक सज्जन बोले गुरु जी यहाँ कार्यक्रम कराओगे, देखो भैया मैं मांगने नहीं, भाटगिरी हमें पसंद नहीं, जिसे भगवान के नाम पर विश्वास नहीं वही मांगता घर घर जाके। ठाकुर जी पर हमें विश्वास है तो यहाँ आए। तो महाराज भक्त बोले गुरु जी अब व्यवस्था एकाएक तो करना भाई कठिन होती है, अचानक बनाए प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा हम आप कार्यक्रम करो, आप लक्ष्मी के मालिक क्यों बनते हो, ठाकुर को नहीं देंगे? अरे भाई हम उनका कार्य कर रहे हैं तो ठाकुर क्यों नहीं करेंगे? तो भाई हम नाम नहीं देंगे, आपको गुस्सा हो जाएगी। एक भक्त ने कहा गुरु जी अकाउंट वो दे गया मेरे को, कहा जितना हो निकाल दीजिए। हमने हमें अकाउंट नहीं चाहिए, हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। हमारे भगवान सब भाई बहन जो फूल फल दे देंगे हम उसी में करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे अकाउंटेंट कौन है? ठाकुर जी। बोलो सच्चिदानंद। राम धनी के कोई कमी नहीं होती है, एक ही तो भगवान कह देते हैं और सब काम पूरा होता है। हमारे प्यार यहाँ भक्त बैठे, नाम नहीं लेता हूँ, वो हरिद्वार में जाते हैं, चरण भी दापते हैं, चुपके से दक्षिणा भी देते हैं और कहते हैं गुरु जी हमें अहंकार न हो। ऐसे साधक भी हैं धनी, कोई कोई धनी आदमी साधक भी होते हैं, ऐसा नहीं सब 5-22 पसेरी होते हैं। तो महाराज
उत्तम शिष्य कौन है? जो गुरु जी का इशारा समझ ले कि गुरु जी विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से समर्पित हो जाए, अपने लिए, मेरे लिए न करें। मेरे लिए कौन कमी है? एक अचला मेरे को चाहिए, देने को यहाँ से ढेर निकले आकर पहले बताओ। हमें एक रोटी चाहिए, नीचे दनादन भंडारा 50 रुपए को लोग खा रहे, तो क्या हमको निकाल दो क्या? हमको मिल जाएगा भंडारा, काहे चिंता करते? बोलो सच्चिदानंद भगवान। साधुओं को पैसे की जरूरत नहीं होती, संतों को इसलिए ये काम करते हैं गौशाला विद्यालय कि भाई भक्तों से भी भाई थोड़ा धन कमाने में पाप हो जाता है। हाँ, तो वो पाप का परिमार्जन करवा देते, इसलिए कार्यक्रम है। नहीं हमें क्या जरूरत भैया? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु। हाँ, जो कहे खड़े धन रात दिन चिल्लाए, समझ लो व्यापारी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हम तो ये कहते हैं कि आपका मन मनमोहन हो जाए, एक कथा सुन के आपका कल्याण हो जाए और हमारा सुनाते हो जाए, इससे बड़ी कोई दक्षिणा दुनिया में नहीं है। अब एक साधना की बात आपको सिखा रहा हूँ, तो सुनो। देखो हमारा जीवन खंड कब होगा? भागवत का सार सुन लिए, 10 मिनट और लीजिए। देखो हमारी सबकी मांग एक है भाई बहन, ये हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, ईश्वर को नहीं मानते उनकी भी यही मांग। क्या मांग है? सब चाहते हमें शांति मिले, बोले धर्म की, और सब चाहते हैं महाराज ये भी चाहते हम जीते रहे मरे नहीं, सुकर कुकर मरना नहीं चाहता। और सब चाहते हमें ऐसा आनंद मिले ना उसमें सुख हो और ना दुख हो, परमानंद चाहते। कि हमारी सबकी मांग है और यही गीता का सार है, यही वेद का सार है और यही भागवत का भी सार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान दो, हमारी मांग है, क्या मांग है? पहली मांग है कि हमें शांति मिले, या हमें सब सेवा करें, हमारी सरकार वालों की मांग है सब सेवा करें, माता भी चाहती, पिता और गुरु भी चाहते चेला सेवा करें। तो महाराज ये कर्मयोग जिसे भाषा में कहते, दार्शनिक भाषा में, ये निष्काम कर्मयोग करेंगे तो क्या होगा? निष्काम कर्मयोग सिद्ध कब होगा? जब अपने अधिकार का त्याग करेंगे, सारे भाई बहनों के अधिकार की रक्षा करेंगे, तो हम निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण कन्हैया क्यों नहीं दिखते? सब में बैठे क्यों नहीं भाई बहनों दिखते? इसलिए नहीं दिखते कि हमारा अंतःकरण में कालिक है। और कालिक कब जाएगा? यदि सकाम भाव से यज्ञ दान तक करो तो भी नहीं जाएगा, जब इसे निष्काम भाव से करो तो चला जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये साधना सीखो, एक कथा में नहीं सुना रहा हूँ, साधना सिखा रहे हैं। तो जो भी काम करो निष्काम भाव से करो, जो दो तो कहो ठाकुर जी को दे रहे हैं। हाँ, जिसको भाई बहन की सहायता करो, समझो भगवान सब में बैठे उनकी सेवा कर रहे हैं, अहंकार मत करो मैंने कुछ दिया है। तो दूसरे के अधिकार की रक्षा और अपने का त्याग करो तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, आपका अंतःकरण सिद्ध हो जाएगा। और अपने लिए क्या चाहिए? अकिंचन अचाह, ये वेदांत का शब्द है। अकिंचन अचाह, अप्रयत्न। आप अचाह हो जाओ, चाह तुम्हारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाहन होती भी। ध्यान दीजिएगा, चाह माने देहाध्यास, वेदांत कहते इसी से अज्ञान अविद्या उत्पन्न होती है। इसलिए अध्यासों से कब उठेंगे? जब वेदांत का साधन करेंगे। वेदांत के साधन बहिरंग भी है, अंतरंग भी है। बहिरंग साधन में भागवत वेदांत भी है, ध्यान दीजिएगा। हम पूरा भागवत का सार सुना रहे हैं आपके संदर्भ में, ध्यान दीजिए। तो हम बहिरंग साधन है सम, दम, उपटि, चिकित्सा, समाधान, श्रद्धा। और वेदांत का अंतरंग साधन श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ध्यान दीजिए, जो सुना है उसका मनन करो, फिर अपने जीवन में उतारो। ये निधिध्यासन हो गया। भक्ति में से ध्यान कहते हैं, बोलो सच्चिदानंद। और वेदांत में से निधिध्यासन कहते हैं। गीता निधिध्यासन को समाप्त हो गई। ज्ञान सम्मोहा पुरस्ते धनंजय। ध्यान दीजिएगा। तो श्रवण अंतरंग बहिरंग साधन हो गए। फिर गुरु के दरबार में आओ। गुरु को ऐसा चाहिए, गुरु भी जल्दी नहीं बनाना चाहिए। आज गुरु देखो कितने चेले बना लिए, बाढ़ लगी है,
लेकिन गुरु कहाँ पहुंच गए? चुप रहो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे सच्चा गुरु कभी कभी मिलता है, मिलती है महापुरुषों की संगत कभी कभी, पर चढ़ती ज्ञान ध्यान की रंगत कभी कभी। तो सच्चे सिद्ध भी कभी मिलता है। सच्चा सिद्ध वही है जो गुरु के इशारे को समझ जाए और वो अब उसी के अनुसार साधनाएं करे। और 2 नंबर वो है जब कहने बेटा ये काम करो तब करने, तो समझो 2 नंबर चेला है, और कहने पर न करे तो वो तो 3rd क्लास भी नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान करे आप 1 नंबर हो जाओ, 2 नंबर न रहो, 3 नंबर नहीं, 1 नंबर होना है सबको। जो 1 नंबर हो हैंड्स अप, हाथ उठाओ, ये लो सब 1 नंबर। अब तो कथा सफल हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई मैंने प्रयत्न करना भाई, पूरी बातें सब तो नहीं हो पाती, लेकिन प्रयास करना भाई कि हमें दक्षिणा दे देना। लेकिन गुरु कितने बना लो, अगर गुरु का ज्ञान सुन के जीवन में उतारो नहीं तो गीता भी बनी रहे और मनुष्य शरीर क्यों ना रहे, और गुरु ज्ञान भी दे दे, अगर पालन न करो तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप जब पालन करेंगे तो एक ही गुरु का मंत्र काम कर जाएगा, एक ही प्रवचन से बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपको मैं सुना रहा था, तो ऐसे कर्मयोग सिद्ध होगा। अकिंचन अटा होने पर सदगुरु की शरण जाएंगे तो आप अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन होगा, तो गुरु आपको वेद महावाक्य का करेंगे, तत्त्वमसि तू वही है, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरु जब वृत्ति की आवृत्ति हो जाए, वेदांत के ज्ञान से वृत्ति की निवृत्ति होती है, और भक्ति में राधे राधे आवृत्ति होती है, और योग से शांति होती है। भाई बहनों चाहे शांति कर लो चाहे आवृत्ति कर लो, लेकिन यहाँ वेदांत का क्लास है, उसका चल रहा है विषय, तो उसमें गुरु कहेंगे तत्त्वमसि, आप कोई ब्रह्म है तो परमात्मा है, तब वो वेदांत में वृत्ति निवृत्त होगी। वेदांत के भजन बड़े चंगे हैं, मैं 2 मिनट आपको सुना दूं। तो मस्ती में वेदांती क्या गाता है, ध्यान दो। मेरा सच्चित आनंद रूप, न बजाओ ना, मैं खुद ही बज रहा हूँ। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने दे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने दे। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है, जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। अजय अविनाशी रूप मेरा अविनाशी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरे धाम, कहते सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा। यानी सृष्टा स्वरूप को जानता है, लेकिन शरीर और संसार स्वरूप को नहीं जानता। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। सकल जगत का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। अनुभव से अनुभव कोई कोई जाने, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। जन्म मरण भाई बहनों, शरीर होता वेदना से आत्मा का नहीं होता है, आपके आत्मा। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, कबीर से कहा कबीर तू बुढ़ा हो गया, 90 बाप तू मरेगा। कबीर वेदांती था, वो बोला राम मरे तो मैं मरूं, नारी तो मरे बना। बोलो सच्चिदानंद। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। अजय अविनाशी मेरा अविनाशी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप। ये प्रवचन आपको कनाडा भी जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, लंदन सब जगह जा रहा है। बोलो धर्म की जय हो। और सुनिए महाराज, बोलो भारत माता की जय हो। ये भारत के संतों की महिमा है जो विश्व को ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं। एक भारत इसलिए धन्य है
कि भारत ही संसार की रक्षा करेगा। जो भारत की रक्षा कर रहा है वो सारे मानवता की रक्षा कर रहा है। इसलिए हमारे देश का नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए ताकि हमारा देश सारी मानवता को बचा सके। और भारत ही बचा सकता और कोई बचा सकता नहीं है। फिर बोलो मेरे भारत माता की जय हो। कहते महाराज सूर्य चंद्र में तेज है मेरा। आत्मा का तेज सूर्य से भी लक्षण होता है। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा और अग्नि में ओज है मेरा। सूर्य चंद्र में तेज है मेरा और अग्नि में ओज है मेरा। मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई जाने। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने। बोला सच्चित आनंद रूप। ये भागवत में आता है। हाँ, वो कौन है? तक है उत्तान का प्रियव्रत वेदांती थे, प्रियव्रत का। और महाराज वो ये राजा जो थे उनके 108 बच्चे थे। वो आदमी ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत हो गए थे। उनका चरित्र वेदांत का है। बोले जड़ भरत बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भागवत का ज्ञान आपने ज्ञान भी सुना, लेकिन एक बात है, भागवत का एम 5 मिनट और सुनो। वो शरणागति भी है। यदि इसका वेदांत के ज्ञान से निष्काम कर्म में हम अकेले होते, बोलो धर्म की वहां गिर जाओ तो बचाने वाला कोई। लेकिन भागवत शरणागति, हरि नाम की शरणागति है। ध्यान दो, भगवान की शरणागति भाई बहनों कर्म योग और ज्ञान योग से भी उत्तम है। क्योंकि अगर हम गिरेंगे तो भक्ति में बचाने वाला है और उधर पतन होगा तो बचाने वाला नहीं। इसलिए भागवत सुनी सुखदेव महाराज ने कहे सुनाई। और चेला कौन है? परीक्षित महाराज। कैसे सुनी भाई बहनों? यदि भागवत की एक बात मान लो तो 7 दिन नहीं 7 मिनट में आप नर से नारायण हो जाएंगे। 7 मिनट में। भागवत क्या कहती है? जैसे उन्होंने देखा मौत आने वाली है, कैसे ही महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट उन्होंने अपना घर छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, सारा परिवार छोड़ के और अपने गुरु की शरण आ गए। और गुरु जी ने भागवत सुखदेव जी ने सुनाई और सुन के उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया। केवल हवा खाने लगे। और इतनी भागवत सुनी, ऐसा सुना ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कि उन्हें इतना दिव्य ज्ञान हो गया। कहा वाने तो परीक्षित ने कहा गुरु जी अहम ब्रह्म परमम पदम। उन्हें ज्ञान हो गया कि मौत कोई बाहर नहीं। गीता में भगवान बोले मौत भी मैं हूँ और जीवन भी, यानी मृत्यु भी ठाकुर ही है। परिवर्तन होता कोई नहीं जाता यहाँ से चल के, आते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे आपके कपड़े बदलेंगे, हम आप कोई मरने वाले नहीं हैं। परीक्षित ने कहा देखो महाराज मेरे गुरु जी तो ब्रह्म ही सुखदेव जी। और सुखदेव ने कहा कि आवरण पर्दा पड़ा हुआ माया हटी तो मैं भी तो ठाकुर का ही हूँ अंश। ममई वांसो जीव लोके। तो मेरे गुरु जी परमात्मा है और मेरे अंदर भी परमात्मा का बोध होने लगा मुझको। और सुनो, ये टोकरे में टोकरा भी परमात्मा है, फूल भी परमात्मा है और इसके अंदर जो डसने वाला सांप है वो भी परमात्मा है। अरे राम, चारों ओर से ईश्वर ईश्वर देखने लगा। आजकल भाई बहनों कन्हैया क्यों नहीं दिखता पता है? जब सब में है तो दिखना चाहिए। ध्यान दो, इसे याद रखना। आज महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसलिए नहीं दिखता परमात्मा कि हम परमात्मा को देखते ही नहीं। हम राधे राधे करते, नाचते गाते हैं, दान पुण्य करते, सब काम करते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं चाहते। चाहते किसको हैं? भगवान की माया को, इसलिए नहीं दिखते। आप कह नहीं गुरु जी हम तो भगवान को चाहते हैं। आप मैं एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगे। यदि आपके नाम आ जाए 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है और 10 मिनट में भी नहीं आए ऑफिस में तो नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे गुरु जी कथा कल सुन लेंगे, 2 करोड़ रुपया तो देने।
हाँ, बड़े बड़े जमीनें सड़क जाएंगी महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बल्कि हम भी कहेंगे हाँ भैया 2 करोड़ में तो विद्यालय भी चल जाएगा और सुधार भी चल जाएगा, एक गुरु भी कुछ कहने लग जाएंगे। ध्यान दो, इसलिए हम लोग ऊपर से राधे राधे करते हैं। हाँ, जब आता है मानता हूँ बेटी को चाहते हैं, घर को चाहते, बाल बच्चों को चाहते, कन्हैया को चाहने वाला कोई है। ध्यान दो, कन्हैया को चाहने वाला जिसकी कथा सुनी परीक्षित महाराज ने, उन्होंने धन को छोड़ा। अरे चक्रवर्ती सम्राट है, अरे गए नत्थु खड़े हो गया। हाँ, परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, राजा को भगवान जिनके यहाँ है और उनके अधीन हो गए। भगवान बोले हे दुर्वासा, परीक्षित मेरा अनंत शरणागत भक्त है, तुमने उसको भस्म करने का कितना बनी, अब तुम खबरदार हो जाओ, तुम्हारी खबर लेता हूँ मैं अभी। और महाराज दुर्वासा भागे भागे गए। ब्रह्मा ने भी नहीं बचाया, शंकर ने भी जवाब दे दिया। तो लोग ठाकुर के पास गए, ठाकुर बोले नहीं, हमसे मेरा भगत बड़ा है, मैं भक्तों का चौकीदार हूँ। सुन गए दुर्वासा जी। तो महाराज दुर्वासा भागे, अम्बरीश के चरणों में गिरे जाकर। अम्बरीश जो हैं वो संत विक्रम के भक्त हैं, वो प्रणाम नहीं करना। वो कहते नहीं नहीं गुरु जी, कहा नहीं ये भस्म कर रहा। तो उन्होंने कहा मैंने कभी जीवन में मिथ्या न बोला हो, ठाकुर को ही चारों ओर से हमने भाव से देखा हो और जनता को मैंने प्रभु का रूप मान के पूजन किया हो, तो मेरे भगवान मेरे गुरुदेव को सुदर्शन चक्र छोड़ दे। यह है भक्ति की महिमा। ये भगवान का देखो, भगवान भी उसमें हो जाते हैं। हम भक्त पराधीन हो हे स्वतंत्र विजाहा, मैं भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भाई वेदांत के ज्ञान से ठाकुर अधीन नहीं होते, मुक्ति दे देते हैं। लेकिन आप भगवान की निष्काम भक्ति करेंगे तो संसार की संपत्ति भी आएगी। आपके बाल बच्चे ध्रुव जैसे होंगे, प्रहलाद जैसे होंगे। ऐसा नहीं समझे निष्कामता सुनकर लोग घबरा जाते हैं। ध्यान दीजिए, सकामता मैल है, निष्कामता ही जीवन में साधन को प्रशस्त करने वाला सबसे बड़ा साधन है। तो भयात, तो मैं आपको सुना रहा था कि परीक्षित किसकी शरण हुए। अब भागवत का सार आपने श्रवण कर लिया। उन्होंने सारे आश्रय छोड़ दिए। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने छूट जाते। ये तो दादम्बनम श्रेष्ठ, भगवान का आश्रय दिया। भगवान का ठोक के भागवत की बात कह रहे हैं, सर्वधर्मान। ये भागवत की समाप्त है, गीता का अंतिम प्रवचन भी है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका आप जप करो, तप करो, दान दो, भंडारे करो, बढ़िया बढ़िया कथाएं कराओ, ये सब काम करो। लेकिन ये मत कहो इनसे मेरे को कन्हैया मिल जाएगा। कन्हैया मिलेगा तब जब तुम कन्हैया के आश्रित हो जाओगे। न दान के आश्रित हो, न बल के आश्रित हो, न विद्या के आश्रित हो, ठाकुर के आश्रित हो जाओ तो ठाकुर गिरफ्तार हो जाएंगे। और ठाकुर ने ये भी कहा अहंकार तरफ पापे जो, जब तू मेरी शरण आ जाएगा तो मैं इस जन्म के नहीं, भगवान काल करोड़ों जन्म के पाप तुमने किए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैं काल ठोक कहता हूँ उनको मैं नष्ट कर देता हूँ। कितनी बढ़िया बात गीता और भागवत की है। और भागवत में आया नाम की शरण आ जाओ, ये अंतिम श्लोक भागवत का है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो भगवान से भी भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, वो नाम की शरण आ गए तो भगवान सर्प में भी ठाकुर जी आ गए और परीक्षित ब्रह्म रूप हो गए। ऐसी भागवत सुनो कि उसमें धन का, विद्या का, बल का, पौरुष का ये हो आपके पास, लेकिन इसके ठाकुर मिलेंगे अहंकार। यानी साधन करो लेकिन साधन का अहंकार मत करो कि विद्या से मिलेंगे, धन से मिलेंगे, बल से मिलेंगे, गुण से मिलेंगे। नहीं, ये वो आपके अंदर दैवी संपन्न वाले को मिलते भगवान, लेकिन ये मत कहो इनसे मिलेंगे। भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। गरीब वो नहीं जो पैसे से गरीब है, जो सुताया निर्धन होते हुए भी धर के अहंकार जिनको नहीं, वो वास्तव में गरीब अमीर नहीं होते हैं। और हम लोग भी ऐसे ही है। बाबा कैसे धनी, हम लोग महाराज कहते हैं लोग, और है तो हमारे पास खाने को नहीं, बहनों से मांग कर खाता हूँ। महाराज कब से हो गया हूँ, ध्यान दो, उसका भाव बताएं आपको। अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे। हम कैसे धनी, सुनो, अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की खुदा के घर में जा बैठे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे हमें कुछ बेताज साहब मांग कर खाते हैं, आनंद आता है मेरे को। भगवान ने करे माया तो कन्हैया गया में, फिर लोगों ने हमारी जनी कितनी कुर्सियां बना दी है। ये कहे कन्हैया बड़ा चतुर है, वो इसे फंसाता रहता है। हाँ कि बाबा तुम्हारो एक साथ बना दे, ये इंसान बना देंगे, हमने भैया बना दे, लेकिन तुम मीठा मेरे को लगे और चाहे इनमें तुम बम डाल दे। हमारे प्यारे बैठे भैया, हमारे इतने साधक यहाँ पर हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जो गुरु जी को बिना इशारे से अपने आप ही तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, और पैसा होता तो उससे भी करते हैं। अभी हमारे भक्तों ने, हाँ महाराज 25 बीघा खेत, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, बेचारे भगत हमारे चूल्हे में बैठ गए। हमारे सहानी भैया उसके घर पर मैंने कब्जा कर लिया, वो हमारा आश्रम हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 1 महीना खिलाया मेरे को, किसी को आने नहीं दिया, तो पुराना उराना पास नहीं फटका मेरे। और आश्रम पर गया तो न मालूम कितने घुस पड़े वहाँ। अरे राम राम पकड़ के हमको जय सिया राम कर दिया, क्या करें, फिर भी बच गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे हमारे भक्त हैं, इनमें बैठे सब सेवाएं करते हुए ये जो ब्रह्म विद्या आपने समझ की है। ये महाराज मंजू बेटी थी, रोज तेरी धुन जाते थे, और हमारी गांधी जी बहन जी वो भी बराबर सभी सेवाएं करते हैं, और उनका भी। और ठाकुर कौन, प्रेम ठाकुर बहन जी, ये वहां तक गए जहाँ जमीन खरीदी, वो भी वहां कब्जा किया इन्होंने। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक बात है, वहां मंडल गांव गुफा बनाएंगे, भगवान करे परमाणु तो हमारे भारत हमारे दिल्ली पर क्या कर, लेकिन वो पूजा हमको छोड़ेगा नहीं, इसलिए गुफा बनाएंगे। उसमें हमारे दिल्ली के भाई बहन यदि ऐसा होता हो तो सरकार कह देती खाली कर दो, वो तो सरकार पहले बोल देती है। तो महाराज वहाँ जंगल है, गंगा माँ आप भी चलो देखना वहाँ, और खूब बढ़िया बात है, और पुराना उराना गांव में कहीं नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार से हम आमंत्रण आगे करेंगे। अभी तो कुंभ का कार्यक्रम है, वहाँ कुंभ का भी भंडारे खूब चलेंगे अच्छी तरह से, और तेल में बात रुपये हमको बनवा देंगे। कैंप वैम्प थोड़ा बहुत लगाएंगे, नहीं हमारे तो आश्रम ठाकुर जी के हैं ही, उसमें आपको सब सुविधाएं हैं। आप सबको आमंत्रित करते, कुंभ में अवश्य आइए। और कुंभ का बड़ा स्नान जो है पद्मिनी नायक के जगह, जैसे पंजाब में नहीं कहते गुरु जी महीना सुनाओ, तो महीना जो है वो 14 तारीख को मेष राशि में सूर्य भगवान आएंगे। असली कुंभ 14 बैसाखी का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जो 12 को है, वो 12 को जो है वो है सोमवती अमावस्या, इसलिए उसका भी है। तो आप तो उसमें आप आए, लेकिन मेला अभी से प्रारंभ है, उसकी कोई बात नहीं है। तो आप सबको के जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक ये श्रवण किया है, भगवान आप सबके हृदय में प्यार भर दें, और शरीर में शक्ति भर दें, बुद्धि में विवेक दे दें, सबका बेड़ा पार कर दें। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आपका नाम मैं पूजा करता हूँ। हरिओम। अब सभी भक्तों से अनुरोध है कि यज्ञ अब सफल हुआ है, गुरुदेव का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हुआ, तो अपने जीवन को आप उनके वचनों से कृतार्थ करें। और ऐसे सदगुरु भगवान को हम बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो अब आपको जो जजमान थे कथा के, वो भी गुरु जी का पूजन करेंगे, और
बाकी भी लोग अगर आप सब करना चाहते हैं तो एक एक करके आप पूजन कर सकते हैं। और सभी पितरों का भी पूजन, आचार्यों का, संत महात्माओं का पूजन आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु जी का, उसके बाद सभी लोगों का आप पूजन करें। और आरती आज नहीं होगी क्योंकि आरती हो चुकी है नीचे। यहाँ पूजन करने के बाद फिर इसके बाद प्रसाद वितरण आप लोगों को होगा। हाँ, अगर कोई अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है गुरु जी के चरणों में, आप लोग कर सकते हैं भजन के माध्यम से। 15 मिनट है, 1 बजे से भंडारा हो गए, 15 मिनट है। आप कोई बोलना चाहते हो, उनके अंदर भाव ना हो तो बोल सकते हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। महाराज जी, वो जो बिटिया है ना, वो कुछ गाना चाहती है महाराज, वो एक छोटी बिटिया है ना महाराज जी। और आकर के यजमान जो है वो पूजा करें, गुरु जी का तिलक करें। और आपने सबको बोल दिया, सब अभी आज सब स्टेज पे चढ़ के आ जाएंगे। वो देख लेंगे, वो देख एक एक करके आपको एक एक करके ही आना है गुरु जी का पूजन करने के लिए। उसके बाद व्यवस्था बना कर एक एक करके आना है, साथ नहीं आना। और मास्क लगा कर, मास्क सभी लोग लगा लें और एक एक करके आते रहे। और भाव मगर मास्क के कोई भी नहीं आएगा, मास्क लगाकर ही आए और एक एक करके आएंगे। सभी बैठे रहे, एक बंदा उठेगा जो उठे आके। अभी तिलक लगाने से रुक जाओ पहले एक नीचे उतर जाएगा महाराज जी। हाँ, यज्ञ का तिलक लो। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आवाज नहीं आई, बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक भजन गाऊंगी छोटा सा, सभी थोड़ा सा झूमेंगे भी उस पे। नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ी रही धूल, आ रहा है कैमरे मारो, आ रहा है। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आया। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आया।
अरे भैया भैया बैठ जाइए यहाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए यहाँ, बैठ के गाइए, आराम से बैठ। हाँ आगे कर दो।
एक और बांके प्यारे लाल की जय। और बांके प्यारे लाल के सतगुरु महाराज की जय। ओ मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के करारे, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के करारे। यही है राम यही है श्याम, यही है राम यही है श्याम। ओ मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। यही है राम यही है श्याम। आओ दर्शन करो खाली झोली भरो, आओ दर्शन सब लोग खाली झोली भरो। इनके द्वारे पे आके नजर से डरो, इनके द्वारे पे आके नजर से डरो। ये लो। लाखों के सहारे, लाखों पार उतारे, लाखों के सहारे। यही है राम यही है श्याम, यही है राम यही है श्याम। ओ मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के साथ बोलो, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। यही है राम यही है श्याम। इनकी शौहरत बड़ी, इनकी उल्फत बड़ी, इनकी शौहरत बड़ी, इनकी उल्फत बड़ी। इनकी दौलत गाऊं मैं गाऊं मरे, आओ दर्शन करो खाली झोली भरो। इनसे नाता बना के न जग से डरो, इनसे नाता बना के न जग से डरो। मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। यही है राम यही है श्याम, यही है राम यही है श्याम। सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे मेरे दिल के सहारे। यही है राम यही है श्याम, यही है राम यही है राम। लाज राखो हे बनवारी, लाज राखो हे बनवारी। मैं तुम्हारी हो चुकी हो, लाज राखो हे बनवारी। मैं तुम्हारी हो चुकी। हाँ पालनी पाला मीरा कपड़े के गहने, पाला पाला मीरा कपड़े के गहने, कपड़े के गहने पाके क्या करूँगी, कपड़े के गहने पाके क्या करूँगी मैं। भगवान बोला आ चुकी मैं, भगवान बोला आ चुकी। ओ लाज राखो देवदारी, लाज राखो देवदारी। मैं तुम्हारी ओ मैं तुम्हारी हो चुकी। पालने पाला मेरा मेहनत मारिया, पालने पाला मेरा मेहनत मारिया, मेहनत मारिया पाके क्या करूँगी, मेहनत मारिया पाके क्या करूँगी। वृंदावन कुटिया पा चुकी, वृंदावन कुटिया पा चुकी। ओ लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। मैं तुम्हारी हो चुकी, मैं तुम्हारी हो चुकी।
से एक पंडित जी आए हुए हैं, वो अपने गुरु चरणों में कुछ फूल अर्पण करेंगे। चित्रकूट से आए हुए हमारे पंडित जी महाराज। हमें जा रहा प्रसाद वहाँ चालू हो गया, कोई बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोले राघवेंद्र सरकार की, श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। देखिए, प्रायः कहा जाता है आत्मा में परमात्मा का निवास है, और ये बिल्कुल यथार्थ बात है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। पर सत्य सत्य सब तक प्रभुताई, जलपस जन देखो मनसाई। सच्ची प्रभुता वही है जो कही न जाए और करके दिखाई जाए। तो हनुमान जी महाराज ने जब यही बात कहा कि आत्मा में परमात्मा का निवास है, मेरे हृदय में श्री राम जी विद्यमान हैं, परंतु किसी ने भी विश्वास नहीं किया। और जब विश्वास नहीं किया तो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। और क्या कहते हैं, ओम देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो चाहे, देख लो चाहे, देख लो चाहे, देख लो चाहे, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के राम का मुझको रस चाहिए, राम के राम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के राम का मुझको रस चाहिए, राम के राम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में,
फाड़ कर सीना सबको है दिखला दिया, फाड़ कर सीना सबको है दिखला दिया। भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया। फाड़ कर सीना सबको है बतला दिया, फाड़ कर सीना सबको है बतला दिया। शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको दिखला दिया। सुख मिले राम का नाम गाने में, सुख मिले राम का नाम गाने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। देख लो चाहे, देख लो चाहे, देख लो चाहे, देख लो चाहे, देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो चाहे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे धन्यवाद। हमारे चित्रकूट से आए हमारे पंडित जी महाराज जी जो आपने गुणगान सुना, आगे का प्रोग्राम किया। कुछ नहीं, एक आधे भजन ऊपर कि बस यही समापन की हो रहा भूलिका बांके बिहारी लाल है। जाना है तो मिल जाएंगे, सुबह मिल जाएंगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, हो अब तो दिल भी चुराने लगे। हो अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, वो अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं। ये रचना भी जल्दी लिखी है मैंने और नेट पे भी डाल दिया है। भजन गंगा के माध्यम से सभी नेट पे सर्च करके देख भी सकते हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। वो देवकी के गर्भ से जो आए, माया शोधा के लाल कहाए, माया शोधा के लाल कहाए।
इंद्र का जिसने मिटाया, ओ मान इंद्र का जिसने मिटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया। हमारे कन्हैया कभी पुजारी बन जाते हैं, भक्त के कारण अनेकों रूप बनाते, कभी नंदा नाई बन जाते हैं, बड़े की दयालु है। वो स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं। पुजारी कन्हैया, अब तो गिरवर पुजाने लगे हैं। वो जाम माखन चुराते चुराते, जाम माखन चुराते चुराते, वो अपना दिल भी चुराने लगे हैं, वो अपना दिल भी चुराने लगे हैं। ओ राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो राधे रचाने लगे हैं। ओ राधा रानी को लेकर कन्हैया, ओ श्याम ने ऐसे बंदे बजाए, तार सखियों के दिल में समाए। श्याम ने ऐसे बंदे बजाए, सखियों के दिल में समाए। ओ श्याम ने ऐसे बंदे बजाए, तार सखियों के दिल में समाए। और क्या कहते हैं? ओ राधा रानी को लेकर कन्हैया, राज भुवन रचाने लगे हैं। ओ राधा रानी को लेकर कन्हैया, ओ राज भुवन रचाने लगे हैं। ओ जाम बंसी बजाते बजाते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। ओ अपना दिल भी चुराने लगे हैं। दीन बंधु जमाने के दाता, ओ दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के जो है विधाता, ओ संत भक्तों के जो है विधाता। दया लेकर शरण जो भी आता, दया लेकर शरण जो भी आता, उसकी बिगड़ी बनाने लगे हैं। दया लेकर शरण